बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मीन वेरिएंस ड्राइव करेंगे फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फॉर इंडिविजुअल वैल्यू एंड फॉर मीन वैल्यू। हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो कि पॉपुलेशन पे बेस करता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पर y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। y को हम एंडोजीनियस भी कहते हैं, y को हम प्रीडिक्टेंट भी कहते हैं, y को हम लोग एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। इसी तरह जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम एक्सोजीनियस भी कहते हैं, इसको हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं, इसको हम कोवेरिएट भी कहते हैं। अब ये जो अल्फ़ा है ये y इंटरसेप्ट है और ये बीटा जो है ये हमारा स्लोप है, ये रेट ऑफ चेंज है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये जो एरर टर्म है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह जो y है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इन सभी थ्योरम्स को ड्राइव करने के लिए हमने ये दो जो अजम्पशंस बिल्डअप की हैं ये दोनों यहाँ पर यूज़ होंगी। जो एस्टिमेटेड मॉडल है हमारा वो y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में है। b को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और a को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। a को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं समेशन y ओवर n माइनस b समेशन x ओवर n। ये जो n है इसको अब दोनों तरफ सेपरेट डिवाइड कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये जो y है इसकी जगह पर आपने ये वाली कीमत जो है ये रखनी है और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y की कीमत रखने से ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये समेशन जो है जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा जो है ये पैरामीटर है, इस पे समेशन अप्लाई नहीं होगा, ये n अल्फ़ा में कन्वर्ट होगा। ये समेशन जो है x के ऊपर अप्लाई हुआ, ये समेशन जो है एरर टर्म पे अप्लाई हो गया। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये जो n है इन तीनों टर्म्स के ऊपर अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। यहाँ पर जब समेशन x ओवर n करेंगे तो ये मीन में शिफ्ट होगा। अब आपने इसके ऊपर बेटा एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई करना है। तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हुए आपने ये इस बात ज़हन नशीन रखनी है कि यहाँ पर जो आपका एरर टर्म है एक ये वेरिएबल है और एक ये b जो है एस्टिमेटर ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये एरर टर्म पे और ये जो b है इस पे अप्लाई होगा। बाकी सभी जो हैं वो एज ए कांस्टेंट एज ए फिक्स्ड वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन जब हम दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो इस एक्सपेक्टेशन को आप यहाँ पर शिफ्ट करें ये फॉर्म आ गई और इस एक्सपेक्टेशन को आप b के ऊपर अप्लाई करें तो ये फॉर्म आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म जो है ये ज़ीरो है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b जो है ये बीटा के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। उसकी रीज़न ये कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b जो है ये बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर आपने ये बीटा रखा, ये x बार बीटा जो है ये x बार बीटा से कटेगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो, ये सारा कुछ ख़त्म होगा तो बाकी आपके पास सिर्फ ये अल्फ़ा की वैल्यू रह जाएगी। अब आपने इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करना है तो दोनों तरफ जो है जब आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। ये जो समेशन y है इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास निकलेगी। वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई होने से वेरिएंस ऑफ दिस वन और वेरिएंस ऑफ दिस वन, यहाँ पर जो x बार है ये स्क्वायर होके बाहर आएगा और ये जो b है इसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये जो माइनस है वेरिएंस चूँकि स्क्वायर टर्म है इस वजह से ये प्लस में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोवेरिएंस टर्म है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर y और b जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये जो वेरिएंस ऑफ b है इसको हम
इस प्रॉपर्टी की मदद से वेरिएंस ऑफ बी को इसके इक्वल जो है ये लिख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी बीटा के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ बी जो है ये सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल है। ये एस एस एक्स क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये जो वेरिएंस है जब ये y1 y2 अप टू सोन yn पे अप्लाई होगा तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास निकलेगी। यहाँ पर जो कोवेरिएंस टर्म्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। उसकी रीज़न ये कि जो y1 y2 है अप टू सोन yn ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट जो टर्म्स होती हैं उनमें कोवेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर कोवेरिएंस का आंसर 0 होता है। तो वेरिएंस ऑफ y1, वेरिएंस ऑफ y2 एंड सो ऑन वेरिएंस ऑफ yn, इनकी जगह पर हम इस प्रॉपर्टी से वेरिएंस ऑफ y जो है ये सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो इन सभी की जगह पर जब आप ये सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स, सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स एंड सो ऑन सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स लिखेंगे तो ये फॉर्म आ कि ये जो n है जब इस पर वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारी टर्म्स जो हैं इन सारी टर्म्स को अगर आप सम अप कर लें यानी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 खुलेगा। तो ये 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन 1 ये सारा जो है ये n में शिफ्ट होगा। तो इससे आपके पास बेटा ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। यहाँ से n जो है ये इससे n स्क्वायर से कटेगा तो ये टर्म जो है ये बन गई। इसमें से सिग्मा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ ए। अब यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है ये पॉपुलेशन पैरामीटर है और आमतौर पर हम चूँकि सैम्पल पे बेस कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू जो है ये हमें अवेलेबल नहीं होती, यानी ये अननोन होती है। लेकिन हम इसकी जगह पर इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, यानी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है। आप इसकी जगह पर ये वैल्यू जो है ये रख सकते हैं। तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हो जाएगी। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि जो ए है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन अल्फा एंड वेरिएंस दिस वन। अब हम बात करते हैं वेरिएंस फॉर मीन वैल्यू। अब ये जो मीन एंड वेरिएंस हम ड्राइव करने जा रहे हैं फॉर मीन वैल्यू, तो ये जो दो अजम्पशन पिछले थ्योरम में हमने अप्लाई किए हैं ये एज इट इज़ यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। बी मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, ए के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर मीन वेरिएंस ड्राइव करना चाह रहे हैं वो वाई कैप का है और ये वाई कैप हम निकाल रहे हैं म्यू वाई डॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये एक्स नॉट जो है ये कोई सिंगल पॉइंट है, इस एक पॉइंट के ऊपर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो एक्स नॉट की कीमत है जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे एक्स की जगह पर एक्स नॉट रखेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। अब इसके ऊपर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए है ये अल्फा के इक्वल है और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी है ये बीटा के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं। अब हमने इसका वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस ए की जगह पर इसकी कीमत रखते हैं। ए का हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो ये जो ए है इसकी जगह पर ये कीमत रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। ये वाई बार जो है प्लस इसमें से आप ये बी कॉमन ले लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जब आप इस पर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये चूँकि कांस्टेंट है ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर करके बाहर शिफ्ट कर ले और वेरिएंस ऑफ बी बनेगा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई बार है। अब वेरिएंस ऑफ वाई बार जो है इसको मैंने ये साइड पे सॉल्व किया हुआ है, यानी वाई बार जो है ये y1 + y2 अप टू सो ऑन yn ओवर n है। तो इसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। ये सभी जो है ये सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स के इक्वल है। इनको कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर 1 + 1 अप टू सो ऑन 1 होगा। ये सारी 1 + 1 + 1 की टर्म जो है ये n में शिफ्ट होके ये फॉर्म बनेगी। इसको आप ब्रेक करें तो ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n हमारे पास आ जाएगा जो कि वेरिएंस है वाई बार का। अब ये वेरिएंस जो है वाई बार का इसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है।
यहाँ पर ये कीमत रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसमें से सिग्मा स्क्वायर जो है ये कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास वेरिएंस निकलेगा मीन वैल्यू के लिए। अब वाई कैप जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस वन। अब हम बात करते हैं मीन वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल वैल्यू। यहाँ पर जो अजम्पशन हम यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रीवियस 2 थ्योरम्स में भी हमने किए हैं वो ये 2 हैं। इन 2 की मदद से ही हमने इसको भी रन अप करना है। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं सिंगल पॉइंट पे, यानी पहले मीन वैल्यू थी, अब सिंगल पॉइंट है तो x इज इक्वल टू x नॉट। यहाँ पर x की जगह पर आप ये x नॉट की कीमत शिफ्ट कर सकते हैं। मज़ीद देखें कि ये जो b है इसको मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एरर टर्म जो है, एरर टर्म हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो y नॉट है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो y कैप है। अब ये जो एरर टर्म है ये y कैप को उठा के आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसके ऊपर अब हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई करना है। इसके ऊपर जब हम दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास से ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हो रही है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म है ये 0 के इक्वल है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये 0 है, यानी एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म जो है ये 0 है और वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है ये सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स के इक्वल है। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास हो जाएगी 0। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कैप बचा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कैप जो है ये हमारे पास है a प्लस बी एक्स नॉट। अब इसके ऊपर जब हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए जो है ये अल्फ़ा के इक्वल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी जो है ये बीटा के इक्वल है। ये हमारे पास इसका मीन आ गया फॉर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। अब हमने वेरिएंस मालूम करना है तो वेरिएंस के लिए हम इसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप वेरिएंस अप्लाई कर दें, दोनों तरफ वेरिएंस लेने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। तो वेरिएंस ऑफ वाई कैप प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। अब ये जो कोवेरिएंस की टर्म यहाँ पर बन रही है वो 0 है। उसकी रीज़न ये कि एरर टर्म और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई ये इंडिपेंडेंट है, इस वजह से कोवेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है ये सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ वाई कैप जो है ये इसके इक्वल है। ये पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि वाई कैप का जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल है। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप होगी। आप नोटिस करें कि जो वाई नॉट है यानी सिंगल वैल्यू जो है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विद मीन दिस वन एंड वेरिएंस दिस वन। तो नॉर्मली हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है ये अननोन होता है, तो इस की जगह पर फिर हम इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो यूज़ करते हैं जो कि एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स है। तो अगर हम यहाँ पर एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स रख देंगे तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी, यानी वाई नॉट जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन दिस वन एंड वेरिएंस दिस वन। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।